सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं रीजनिंग का मेंस का सेक्शन नंबर 3 देने जा रही हूँ टेक्स्ट बुक का। मुझे लगा था मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये एक पेंडिंग था तो यही वाला दे लेते हैं आज। वैसे भी मेरा रीजनिंग का टर्न था, ठीक है। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आपका क्या स्कोर रहा है इसमें। और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, एंड स्पेशली करंट अफेयर्स की, जिनका भी अभी तक नहीं हुआ है। जून जुलाई बेसिकली जून टू सितंबर वाला करंट अफेयर्स आप लोग ज़्यादा प्रेफर करना, बिकॉज आरआरबी में थोड़ा सा ट्रेंड है पुराना भी पूछने का। तो ये 4 महीने जो हैं ये मतलब नए भी है और पुराने भी है, तो ये 4 महीने करके जाओगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए तो मैं यही 4 महीने कर रही हूँ, और बाकी जो मैराथन्स वगैरह चलती हैं अगर टाइम मिला तो मैं ले लूंगी, अदरवाइज कोई बात नहीं। एंड ऑल्सो कंप्यूटर्स का जो है क्लासेस वगैरह वो सब चल ही रहा है। एंड ऑल्सो मैं मेरे पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है एंड गाइडली का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं उन दोनों से जो टॉपिक टेस्ट या फिर सेक्शनल टेस्ट होगा कंप्यूटर्स का वो मैं दे लूंगी। और अगर आप लोग के पास टाइम रहा तो प्लीज दे लेना, बिकॉज ये दोनों बहुत स्कोरिंग भी है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करके जाते हैं, मेरे जैसे इंसान का जिसका क्वांट्स इतना अच्छा नहीं है। आई विल ट्राई टू स्कोर अप्रॉक्स 15 to 20 मार्क्स इन क्वांट्स, बट हार्डली मुझे जहां तक लग रहा है मैं 15 के ऊपर अगर पहुंच जाऊं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो मेरे लिए सही रहेगा। और सेम विद रीजनिंग, तो मेरा क्वांट्स वीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश, रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा कर पाऊँ। पता नहीं, खैर सोचना तो हमेशा होता नहीं है अपना, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऐसा कर सकूँ। ये मेरी प्लानिंग है, बाकी जो एग्जाम आएगा उस हिसाब से अपना प्लानिंग चेंज भी करना पड़ सकता है बीच में, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने बस इतना सोचा है। और आप लोग की भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो डायरेक्टली मेरे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऑल्सो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को हाइप दे दिया कीजिए, बिकॉज मेंस का वैसे भी इतने लोग नहीं रहते देखने वाले, बट जितने लोग भी देख रहे हैं हाइप दे देंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। उससे क्या होता है, बूस्ट होता है वीडियो, ठीक है। तो अभी मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, लाइक अप्रॉक्स 3 मंथ्स हो गए हैं मुझे, तो डेफिनेटली इतनी जल्दी तो नहीं मिलता है सब कुछ, बट स्टिल वही है कि हाइप मिल जाएगा तो वीडियो को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग हाइप कर दिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है, एंड आप लोग भी अटेम्प्ट करके बताना कि आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। ओके, ये आरआरबी पीओ का ही है ना, पता नहीं, चलो देखते हैं। ये भी स्किप ही होगा। हाँ, ये कॉलम बेस्ड है, सिलॉक्स, सम पी इज पोटैटो। ओके, इन द गिवन 2 columns are given, 3 sets, ओके। मैच द कंक्लूजन, STU, ओके ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट है, ओके। सम पी इज पोटैटो, नो पोटैटो, पेन, ऑल पोस्ट पेन, ठीक है। ऑल पोटैटो कैन बी पोस्ट, सारे पोटैटो पोस्ट के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये होगा नहीं। सम पी इज नॉट पोस्ट, कुछ भी पोस्ट नहीं होंगे, या दैट्स ट्रू। नो पोस्ट इज पोटैटो, कोई भी पोस्ट जो है वो पोटैटो नहीं है, ये भी ट्रू जा रहा है। पी और टी, यस, ईटी कहीं हर जगह है। उसके बाद क्या है, क्यू एस का देख लेते हैं। सम पी इज पोस्ट, सम पी पोस्ट, ओनली अ फ्यू पोस्ट इज पोटैटो, नो पोटैटो पेन। क्यू के साथ क्या है, एस जा रहा है ना। ऑल पोटैटो कैन बी पोस्ट, सारे पोटैटो पोस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नो पोस्ट इज पोटैटो, कोई भी पोस्ट जो है वो पोटैटो नहीं है, ये तो गलत हो गया। ऑफ कोर्स टी नहीं फॉलो कर रहा है, हाँ सॉरी, टी क्यों फॉलो करेगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ना, पी और टी। और ऑल पोटैटो कैन बी पोस्ट, हाँ ये हो सकता है। सम पोटैटो इज पेन, कुछ पोटैटो पेन है, ये नहीं पता। और सम पी इज पोटैटो, कुछ पी जो है वो पोटैटो है, कुछ पी पोटैटो, वी डोंट नो। सम पी इज पेन, सम पी इज पेन, कुछ पी पेन है, तो यार इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, सम पी इज पोस्ट, सम पी पोस्ट, ओनली अ फ्यू पोस्ट पेन,
ओनली अ फ्यू पेन पोटैटो। ओके, आर का एस से हो रहा है, ऑल पोटैटो कैन बी पोस्ट, बिल्कुल, सम पोटैटो इज पेन, कुछ पोटैटो पेन है, हाँ ये हो रहा है, पीटी और आर एस। इसके बाद नो मोबाइल इज फोन, इसमें क्या है, एस टी यू, ये कंक्लूजन है, ठीक है। नो मोबाइल इज फोन, कोई भी मोबाइल जो है वो फोन नहीं है। ओनली अ फ्यू फोन इज कोम्ब, कोम्ब, नो कोम्ब इज मोबाइल, सम फोन इज कोम्ब, ये गलत हो गया, सम कोम्ब इज नॉट फोन, कुछ कोम्ब जो है वो फोन नहीं है। ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, सम कोम्ब नहीं, ये गलत है, और सम मोबाइल इज कोम्ब, कुछ मोबाइल, सम कोम्ब इज मोबाइल, नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं बन रहा फिलहाल। टी से क्यू से देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू कोम्ब जो है वो फोन है, सम फोन इज नॉट मोबाइल, ओके, मोबाइल नहीं है। इसका क्या बन रहा है, क्यू का टी से, सम कोम्ब इज नॉट फोन, कुछ कोम्ब जो है वो फोन नहीं है, ये ट्रू है। ऑल मोबाइल कैन बी फोन, सारे मोबाइल फोन के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्यू और टी का बन रहा है, आर और एस का भी बनना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल कॉम्ब जो है वो फोन है, नो फोन इज मोबाइल, और क्या है, आर का ऐसे, नो कोम्ब इज मोबाइल, दैट्स ट्रू, सम फोन इज कोम्ब, यस दैट्स ट्रू। क्यू टी आर एस। अब इसमें क्या है, गिवन बिलो 4 कॉम्बिनेशन है, यू हैव टू अरेंज इंग्लिश अल्फाबेटिकल, ओके, देन इन ईच लेटर द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द राइट हैंड इज नंबर्ड 1 एंड सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड इज नंबर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इन ईच कॉम्बिनेशन विल डिनोट द पोजिशन ऑफ लेटर, ओके, फ्रॉम ईच ऑफ द विच आर एट सेम पोजिशन आर clubbed together. The letter at which position will form a 4 meaningful letter word if taken in a combination itna, respectively, such that only the second letter of the vowel. इसमें क्या करना है, एक सेकेंड में हिंदी में देखती हूँ, ओके फाइन। समान स्थान संख्या रहने वाले अक्षरों को एक साथ रखा जाता है, यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड पूछा है बट क्या है नहीं समझ, ठीक है। ये क्या है, मिसलिनियस वाला सेक्शन है। देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस व्हिच आर टू बी अप्लाइड देन मार्क इफ ईच लेटर इन ए टू जेड alphabetical series is represented by number 1 to 26 respectively, then each number in the series is replaced by alphabet as per its represented number. If each letter in A to Z is represented by a number, then only first 9 letter, ये क्या दे रहा है, how many such alphabets are there in the series, ओ ये ऑपरेशन इस पे करना है, देन इस पे अप्लाई करना है। इफ ईच लेटर आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 to 26 रिस्पेक्टिव, देन ये बाद में देखती हूँ मैं, ओके। ईच ऑफ द प्रोवाइडेड डेटा, ये डेटा सफिशियंसी है। ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए जो है वो ब्रदर है किसका, सी का। हु इज फादर ऑफ डी, जो कि फादर है किसका, डी का। ए रिलेटेड टू बी, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। डी इज सिस्टर ऑफ बी, डी जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की। हु इज ब्रदर ऑफ ई, तो ए से बी का रिलेशन पता चल जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इन द बोथ सफिशियंट, नहीं, बोथ नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8 people आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, देन हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन जी एंड एन, एन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट एन है। हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच, 1 2 3 4 5, यही है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इतना आ रहा है, फर्स्ट साइड से बात नहीं निकलेगा। एल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी का सेकेंड राइट, इससे भी नहीं बनेगा। एल इज सिटिंग इमीडिएट जी, और एन में कितने लोग हैं, हाँ इससे बन जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड आर सफिशिएंट। 8 person P Q R S T U V have different heights, no 2 person have the same height, P is shorter than R, P जो है वो shorter है R से, and T, ओके एक सेकेंड, P जो है shorter है R और T से, P T और R ऐसा होगा, but taller than Q, ओके, but taller than Q, Q जो है shortest person नहीं है, R is taller than U and V but not the tallest of all, ओके। आर जो है ये बड़ा है यू और वी से, या वी और यू से, लेकिन टॉलेस्ट नहीं है, इसके भी आगे कोई है। एस इज शॉर्टर देन पी,
ओके, एस जो है शॉर्टर है पी से, बट टॉलर देन क्यू एंड डब्ल्यू, बट टॉलर देन क्यू एंड डब्ल्यू. हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन पी? ये ऐसा हो सकता है, कितने लोग शॉर्टर होंगे पी से. एस बट टॉलर देन क्यू एंड डब्ल्यू. पी एस क्यू डब्ल्यू ऐसा हो सकता है, और उसके बाद या फिर पी एस डब्ल्यू क्यू ऐसा हो सकता है. इसके आगे यू और वी भी होगा, आर आर टी टी यही होगा. यू और वी को हमें लगाना पड़ेगा सही से. देखते हैं. वी इज टॉलर देन पी. ओके, वी टॉलर देन पी है बट शॉर्टर देन टी. ठीक है. वी पी इज टॉलर देन यू. पी जो है यू से बड़ा है. हु इज टॉलर देन एस. ओके, यू यहाँ आ जाएगा. यू एंड वी आर टॉलर देन एस. बस करो. पी वी यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा. ये डन हो गया. 3 3 6 2 8 8 लोग थे ना. हाँ, तो इसमें क्या जरूरत हुआ, इसकी भी जरूरत थी, इसकी भी थी. पी इज टॉलर देन, यहाँ इसकी भी जरूरत थी. तो इसमें ऑल द 3 स्टेटमेंट्स. ये क्या है, सफिशिएंट. शुभम इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्वीन. प्रेम इज टू द वेस्ट ऑफ. ओके, ये क्वीन है, इसके वेस्ट में प्रेम है. राहुल इज टू द नॉर्थ ऑफ क्वीन. ओके, राहुल यहाँ है. शुभम इज टू द साउथ ऑफ राहुल. शुभम यहाँ है. शुभम इज इन विच डायरेक्शन विथ, फर्स्ट से आ जाएगा. विराट इज टू द साउथ ऑफ क्वीन. क्वीन के साउथ में विराट है. द डिस्टेंस बिटवीन विराट एंड क्वीन इज 4 मीटर. ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन शुभम एंड क्वीन इज 9 मीटर. तो सेकंड से नहीं आएगा. प्रेम इज टू द वेस्ट ऑफ क्वीन. क्वीन के वेस्ट में प्रेम है. क्वीन इज इन द मिडल ऑफ प्रेम एंड तबरीज. ओके, तबरीज. उस्मान इज टू द साउथ ऑफ तबरीज. शुभम इज टू द वेस्ट ऑफ उस्मान. शुभम इज टू द वेस्ट ऑफ उस्मान. तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. तो फर्स्ट वाला सफिशिएंट है. ओनली वन. ठीक है. इन अ कोड लैंग्वेज दिस represents 1 3 4 and 9. When any two letters used together, then the first one represents the hours hand and other represents the minute hand of the clock. तो ये बेसिकली क्लॉक वाला है, ये बाद में देखते हैं. इसके बाद क्या है, nowadays स्टेटमेंट और assumption है. nowadays most of the people are suffering from many lifestyle disease such as obesity, blood pressure, diabetes, etc. Okay, assumption क्या है, tendency of eating junk. People have a lot of pressure in their working life. यार इसमें तो कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है. अज्यूम मैं क्या करूं, इसको मैं इसको स्किप कर रही हूँ. इसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट कॉज एंड इफेक्ट. ओके, फ्रॉम 1960 to 2021 the population of India increased from 450 million to 1.39 billion. This is a growth by 209.3% in 61 years. Unemployment is one of the foremost matters of concern for India, and urban employment rate is usually higher at about 8% than the rural employment rate, which is basically ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज की. तो पहला कॉज है जिसका इफेक्ट ये हो सकता है. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मेजर कंसर्न बन गया है, पहला कॉज है. दूसरा, उसका इफेक्ट हो सकता है क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है. या तो फिर ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, या मैं तो इसको रिलेट कर पा रही हूँ. तो इसको देखते हैं क्या होता है. स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट क्या है. Some banks have begun charging a minimum amount 150 per transaction for cash deposit and withdrawal beyond free for transaction in a month. The new charges will be applied to all saving as well as salary account. The bank have also restricted cash transaction at 25,000 per day, deposit at third party in one account, daily transaction in terms of non-home branches up to rupees 25,000 are not chargeable. Senior citizen children will not be charged any amount. Okay. Are the steps taken by the banks justified? Yes, the steps taken by will increase digital transactions in the country. ये तो स्ट्रॉन्ग कर रहा है. नो द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी लेवल विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. देखो, पॉवर्टी लेवल पे रहेंगे तो इतना ट्रांजैक्शंस तो वो कभी कभार ही करेंगे, तो ये तो नहीं है. येस, द स्टेप टेकन बाय द बैंक विल वाइप आउट द ब्लैक मनी फ्रॉम द. नहीं, ब्लैक मनी से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है. नो, ऑल द कस्टमर ऑफ प्राइवेट बैंक्स will transfer their account first
तो है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड हो सकता है। ब्लैक मनी, बिकॉज इससे क्या होगा, ब्लैक मनी कैसे रुकेगी यार, 150 पर ट्रांजैक्शन लेंगे, तो 1 एंड 2 हो सकता है। या फिर 2 एंड 4। स्ट्रॉन्ग पूछा है तो फर्स्ट तो स्ट्रॉन्ग है, या फर्स्ट एंड सेकेंड लगाऊं, नो, और फर्स्ट एंड थर्ड ही लगाते हैं। इसके बाद क्या है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड इज द मेन कंसिडरेशन ऑफ फास्ट फूड industries while the nutrition these foods is not their concern. Many individuals have developed health problem as a result of consuming fast food. Okay, fast food cheap मिलता है, वो उसका ये कॉज है, ये इसका इफेक्ट है, ठीक है। Professor at Stanford University of Medicine found that people who wake up frequently in the mid of night have a higher risk of developing Alzheimer's disease. Which of the following conclusion, if true, most strengthens the statement? Among the patients suffering from with Alzheimer's, if more than 60 years past their mid-age, ऐसा तो कुछ नहीं है। Among the patients suffering from majority are those who generally work during night. देखते हैं। Among the different type of disease that are caused by insufficient is at the top of that. ये भी नहीं है। Bacteria that Alzheimer remains dormant during the day and becomes active during the night. इसमें क्या हो सकता है, majority are those who generally work during night, but यहाँ पे कहा गया who wake up frequently in the mid of the night have a higher risk of developing. अब इसमें क्या है, ये हमें what would be the code of this, ये बना लेते हैं। if the first and last letter are vowel, बिल्कुल है, then code will be in reverse. if there is no vowel तो है, if the second and fourth position is consonant, second and fourth consonant नहीं है, बिल्कुल नहीं, first condition follow कर रही है, then the code will be written in reversed order। मतलब ई का कोड क्या होगा, हैशटैग, ई का कोड हैशटैग, और यू का कोड क्या होगा, यू का कोड है 9, हैशटैग 9, और क्या है, आई का कोड 5095, और एच का कोड है 6, और ए का कोड क्वेश्चन मार्क 956 क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल बी द कोड फॉर दिस, तो पहला वॉवल है और दूसरा, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन नहीं करता है, वॉवल है, सेकंड भी नहीं फॉलो करेगा। इफ लेटर फर्स्ट एंड थर्ड, ये है थर्ड वाली कंडीशन, देन कोड्स ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी इंटरचेंज। ओके, तो यू का कोड एज इट इज लिखना है 9 है, और एम का लिखेंगे एंड, और ए का लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, और फिर एक्स का लिखेंगे 2 एंड एफ का लिखेंगे @ ऐसा कुछ है, 9 एंड क्वेश्चन मार्क 2 @ ये है। व्हाट वुड बी द कोड फॉर द वर्ड WJSFC, तो पहला कंडीशन नहीं है, और सेकंड इफ देयर इज नो वॉवल नहीं है, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन आर कॉन्सोनेंट, ये भी फॉलो कर रहा है, तो हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है। देन कोड ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द वर्ड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट 3 तो सी का एज इट इज होगा परसेंटेज, एफ का @ फर्स्ट 3 इन द रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर मतलब कि ये उल्टा हो जाएगा ना, जे तो एज इट इज रहेगा, जे का 0 यहाँ लिख ही लेते हैं। डब्ल्यू कहाँ पे है, 3 यहाँ आ जाएगा, और सी का कहाँ पे है, सी परसेंटेज नहीं सॉरी, यहाँ क्या आएगा, एस का आएगा 103 @ परसेंटेज। उसके बाद क्या है, 10% है, 2 पैरेलल रोज, ये देखते हैं। If the second letter of right end of each word is to be considered, then which of the following can, यार ये तो मुझे नहीं समझ में आता है। और ये क्या है, ये तो मैजिकल बॉक्स बनाना है। A is either smaller than or equal to B, एक सेकेंड, इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया, और नाइदर स्मॉलर नॉर नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर
ये आ जाएगा डॉलर का साइन। अब क्या है, परसेंटेज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, तो ये वाला आ जाएगा परसेंटेज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, मतलब कि ग्रेटर है, हैशटैग आ जाएगा एंड आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा @। अब आते हैं u परसेंटेज v, u v एंड w @y एंड देन w इक्वल्स टू x ग्रेटर z। v हैशटैग कहाँ है, ग्रेटर है z से, v ग्रेटर है z से, x है w है, ग्रेटर है w, w हाँ ये ठीक है, और z ग्रेटर सॉरी y ग्रेटर है z से, y ग्रेटर है w, w ये भी ठीक है, बोथ 1 एंड ट्रू। इसके बाद n हैशटैग i, ये देख लेते हैं, o% o n m इक्वल्स टू l ग्रेटर k एंड देन j i k इक्वल्स टू h, ठीक है। n ग्रेटर i, n ग्रेटर है i से, नो नॉट पॉसिबल, और t ग्रेटर इक्वल टू n, t ग्रेटर इक्वल टू n, t कहाँ पे है यार, t नहीं सॉरी, i ग्रेटर इक्वल टू n, i ग्रेटर इक्वल टू n, n ये है, तो अगेन n और i, तो इनका सीरीज तो ब्रेक नहीं हो रहा है, j i k आ रहा है, इसमें ये सीरीज ब्रेक हो रहा है, या तो n बड़ा होगा या i या इक्वल टू होंगे, आइदर 1 और 2। इसके बाद क्या है, i ग्रेटर j ग्रेटर इक्वल टू k इक्वल्स टू l, m लेस देन इक्वल टू l लेस देन o, i ग्रेटर o, i ग्रेटर है l से, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, m लेस देन इक्वल टू j है ना, तो j इक्वल टू l हाँ ये ठीक है, ओनली 2 फॉलोज। इसके बाद क्या आ रहा है, हाँ ये है, व्हाट इज द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स इफ द प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर है ये, नहीं, चलो देखते हैं, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर है, नहीं, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, हाँ ये है, देन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर, तो बचा 4 एंड देन 21। इफ द ऑड कंपोजिट नंबर, हाँ ये है, ये वाला है, इफ द इवन नंबर, ओके देन मल्टीप्लाई बोथ द नंबर, 4 1 4 2 8, 84 आ गया ये। अब क्या है, 21 एंड 4, 21 ये है ऑड कंपोजिट फॉलोड बाय एन इवन नंबर, देन ऐड द नंबर, 4 1 5, 25 हो गया, 25 एंड 10 आ जाएगा, 25 एंड 10, 25 क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर ही है, इवन नंबर, देन ऐड द नंबर, 25 और 10 35, ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 8 और 3 11, 119 आ रहा है आंसर इसका। इसके बाद रिजल्टेंट बताना है, इफ द ऑफ द सेट ऑफ नंबर इन बोथ द रोज इज मल्टीप्लाइड, ओके 11 है, प्राइम नंबर है, फॉलोड बाय एन ऑड कंपोजिट नंबर, ये भी है, देन डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, आ जाएगा यहाँ पे 44। इसके बाद 44 है, फिर 25 है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड कंपोजिट नंबर, डन है, देन मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स, ओके एक सेकेंड, मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर कहाँ ही जाएगा, यस एक बार चेक कर लेते हैं, इफ द प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड है कंपोजिट भी है, ठीक है, देन डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे डेफिनेटली 44 ही आएगा। 44 के बाद फिर 20 इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड कंपोजिट नंबर, अनदर इवन नंबर, तो मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स, यार ये क्या होगा, सेम तो हो रहा, 4 पंजे 20, 25 चौके 100, 25 चौके 100, बचा कितना, 1100 आ रहा है यार आंसर। फिर 721
इफ इवन नंबर ऑड कंपोजिट नंबर डिवाइड द लार्जर नंबर बाय 14 आएगा, फिर 21 इवन नंबर ऑड कंपोजिट नंबर, देन मल्टीप्लाई बोथ द नंबर 14 और 21। पता नहीं क्या करवाने की कोशिश कर रहा है। ये 84 आ गया, ये 21, 4 8 1 9 और 2 294। पता नहीं क्या आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, ये उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अब आते हैं किस क्वेश्चन पे। There are certain boxes kept above their one another. They all are of different colors. Only two boxes C and D. C और D के बीच में दो बॉक्सेस हैं। इसको मैं नीचे मान लेती हूँ, इसको ऊपर मान लेती हूँ। C 1 2 D, D 1 2 C। ये क्या कह रहा है? और नॉट मोर देन टू बॉक्सेस आर केप्ट बिलो C। ओके, दो बॉक्सेस ज़्यादा नहीं नीचे रखे हैं। एक भी हो सकता है 1 2 D, या फिर एक भी नहीं 1 2 D, ऐसा हो सकता है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन एंड तीसरी कंडीशन। इसके बाद D इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द रेड कलर बॉक्स। यहाँ पे रेड है, यहाँ रेड, एंड देन यहाँ रेड। ओनली 3 बॉक्सेस, रेड एंड ब्लू कलर बॉक्स, रेड एंड ब्लू कलर बॉक्स, ओनली 3 बॉक्स 1 2 3। ये ब्लू कलर हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ कहा है, क्या है? ब्लू, हाँ, ब्लू कलर बॉक्स इज बिलो रेड कलर बॉक्स, तो ठीक है। तो ये ब्लू कलर बॉक्स होगा, ये भी ब्लू कलर बॉक्स होगा। सी ब्लू कलर का होगा। अब ओनली वन बॉक्स एफ एंड द ब्लू कलर। एफ ब्लू कलर, ऐसा तो नहीं है कुछ इमीडिएट नेबर टाइप्स 1 2 3 4, नहीं है। अब देखते हैं 1 2 सी डी, और ये रेड, ये ब्लू आ ही गया है। ब्लू और एफ में एक पर्सन है, ब्लू 1 2 3 4, ये कैंसिल ही हो गया, और एफ ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं 3 बॉक्सेस है एफ और जी में, 1 2 3 जी, और 1 2 3 जी। जी ऐसे भी हो सकता है, और 1 2 सी ब्लू, 1 एफ डी रेड। और क्या है, 3 बॉक्सेस हैं एफ और जी में, 1 2 3 जी, 1 2 3 जी, और 1 2 3 जी, जो कि येलो कलर का बॉक्स है। जी येलो कलर का बॉक्स है, ठीक है। जी येलो कलर का बॉक्स है, और 1 2 3 जी येलो कलर का बॉक्स है, ठीक है। अब ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड द वाइट कलर बॉक्स। जी एंड वाइट कलर बॉक्स में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। जी एंड वाइट कलर, ये कैंसिल आउट हो गया। जी एंड वाइट, वाइट कलर बॉक्स, और क्या है, जी एंड वाइट कलर बॉक्स, ठीक है यहाँ पे। अब आते हैं ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन वाइट एंड ई, विच इज द ग्रीन कलर। तो कुछ ज़्यादा ही लंबा जा रहा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा सही से। 1 2 सी ब्लू आ रहा है ये, फिर एफ डी रेड आ रहा है ये, फिर ये जी येलो आ रहा है ये, एंड देन वाइट, और फिर क्या कह रहा है, वाइट और एक पर्सन है ई में जो कि ग्रीन कलर का है। सी ब्लू कलर है, एफ, उसके बाद डी, एंड देन रेड, एंड देन जी येलो, देन वाइट, एंड देन वाइट वन पर्सन ई ग्रीन, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओनली वन पर्सन, ये हो गया। एफ इज नॉट, ये भी ठीक है, फोर्थ नहीं है। 1 2 3 4, ठीक है। बॉक्स ई इज केप्ट बिलो बॉक्स सी। ई जो है वो सी के नीचे रखा हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है? इस साइड आएगा क्या कहीं? अगर जी येलो आ रहा था तो जी एक पर्सन वाइट यहाँ कहीं आएगा। जी येलो ये आ रहा है, जी येलो ये आ रहा है, एक पर्सन वाइट पॉसिबल नहीं था। 1 2 3, एक सेकेंड, एफ अगर 1 2 3 जी येलो है, एक पर्सन वाइट, तो ये आ रहा है। क्या मिस कर रही हूँ मैं? 3 पर्सन एफ एंड जी विच इज ऑफ येलो कलर। ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन जी एंड द वाइट कलर बॉक्स। ये गलत आ रहा है, ये वाला सही था मेरा। जी येलो, सी ब्लू, एंड दिस इज वाइट, एक सेकेंड, वाइट, ये एक मैं मिस कर रही थी, एफ एंड डी
एंड देन दिस रेड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, G ओनली वन बॉक्स वाइट एंड E, वाइट वन बॉक्स E, ओके ये आ गया E, ये सही जा रहा है। और ये ठीक है, बॉक्स B is kept above बॉक्स A, पिंक बॉक्स is kept above ब्लैक कलर बॉक्स। कुछ और भी तो था ना, जल्दी टाइम नहीं है। D is immediately below only 3 बॉक्स रेड एंड ब्लू, only 1 बॉक्स F एंड ब्लू, only 3 बॉक्स F एंड G, ठीक है। 2 बॉक्स G एंड वाइट कलर, 1 बॉक्स वाइट एंड बॉक्स E, ओके ये ग्रीन कलर का है। और इसके बाद क्या है, बॉक्स E is kept below बॉक्स C, E जो है वो C के नीचे है। बॉक्स B is kept above A, पिंक बॉक्स is kept above the ब्लैक बॉक्स, ब्लू कलर बॉक्स is below रेड कलर बॉक्स, तो ये भी है। B is kept above बॉक्स A ये हो गया, B ये हो गया। और क्या कह रहा है, पिंक बॉक्स is kept above the ब्लैक कलर बॉक्स, तो ये पिंक हो गया एंड ये ब्लैक हो गया। डन। कितने बॉक्सेस हैं जो B के ऊपर हैं, एक भी नहीं, नन। इसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट एट द बॉटम, G। हाउ मेनी बॉक्सेस पिंक एंड ग्रीन बॉक्स, 1 2 3। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, 2 2 4 2 6 1 7, 7 बॉक्सेस। अब तो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता हो पाएगा, बट ये वाला हो सकता है पॉसिबल, बट इसमें भी पूरा बनाना ही पड़ेगा। देख लेते हैं। इफ ईच लेटर इन A to Z अल्फाबेट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 to 26, देन ईच नंबर इज रिप्लेस बाय अल्फाबेट। पहले इसको अल्फाबेट से रिप्लेस, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय एन अल्फाबेट ओनली, अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। हाँ एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स, 8 9। एक सेकेंड में कर लूँ, देखूँ, 1 2 3 4 5 और 6 7, अरे यार हट गया, टेस्ट ओवर, ठीक है। सबमिट हो रहा है, मैं काउंट नहीं कर पाई, लास्ट वाला में भी गलत हो जाए। 9 तो नहीं, मुझे 8 मिल रहा था, मे बी एक मैंने स्किप कर दिया हो या ज़्यादा काउंट, 9 या 7 हो सकता है उसका आंसर, पता नहीं। देखते हैं क्या आंसर होता है, बट पता नहीं क्यों ये डुएबल लगा टेस्ट, पजल्स भी डुएबल थी, ऐसा कुछ टफनेस नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा टफ कहेंगे इसको, पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना भी नीचे लेवल रहने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर जब दिया था एग्ज़ाम वो काफ़ी टफ था। हाँ उसमें ये सारे आए थे, ये लेटर नंबर वाला जो दिया ना कंडीशन बेस्ड, उसमें शायद आया था। तो इसमें क्या स्कोर है, 22.5 स्कोर है, 82 परसेंटाइल है। या ठीक है, एक परसेंटाइल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक ठाक ही है स्कोर, इससे थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और ठीक है, आप लोग देकर बताना कि क्या स्कोर रहा आपका इसमें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो ऑफ कोर्स मेरा वीडियो देख के आप कर सकते हो। एंड ठीक है, अब आगे जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है अकॉर्डिंग टू डू, मैं वो करने जा रही हूँ। अभी के लिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स, देन कंप्यूटर, देन करंट अफेयर, कंप्यूटर, ऐसे स्विच करती रहूँगी। और बाद में रीजनिंग का मैराथन सेशन और मैथ्स की क्लासेस, और इसके बाद इंग्लिश की थोड़ी सी रीडिंग, ठीक है। बस इतना कर रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। तो आप लोग को ये रिजल्ट दिख ही गया होगा। हाँ सोल्यूशन पे भी देख लेते हैं, मूव कर लेते हैं। आफ्टर 28, ठीक है, 28 तो रात हो जाएगी मुझे आने में, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम लखनऊ में है, और लखनऊ से मुझे यहाँ आने में अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स लग जाएंगे, मुझे थोड़ा वहाँ पे काम भी है, ठीक है। तो इतना टाइम तो ईजिली लग जाता है मुझे, रात हो जाएगी। देन फ्रॉम 29th ऑनवर्ड्स, बट डोंट वरी, 28 को मैं एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड फ्रॉम 29th ऑनवर्ड्स
मैंने सोचा है आरआरबी क्लर्क मेंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट में लगाऊं एंड आप लोगों से शेयर करूं। एंड ऑल्सो बीच बीच में कभी कभी एक सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आ जाया करेगा एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आई विल ट्राई टू गिव। ओके, तो इसमें मेरा ये वाला क्वेश्चन शॉर्टर पर्सन का जो था ऑर्डर रैंकिंग का, ये गलत हुआ है। बाद में देखते हैं इसमें क्या रॉन्ग है। एक ये गलत हुआ है। इसमें क्या था? ओ मैंने ये नहीं पढ़ा। और एक ये गलत हुआ और एक ये। इसका कंडीशन पढ़ना पड़ेगा कि कैसा क्या था ये, तो हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। एंड जो भी आरआरबी क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम 29th ऑनवर्ड्स, मैं फुल लेंथ मॉक्स एंड ऑल्सो सेक्शनल मॉक अपलोड किया करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा, ताकि एक फुल लेंथ मॉक देने के बाद 2 आवर्स का थोड़ा सा मैं खुद को रिलैक्स फील करा सकूं, तब मैं दे सकूंगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। और हाँ, आप लोगों ने शायद स्कोर कार्ड देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो सेक्शन में वहाँ देख सकते हैं। एंड जो भी मोस्ट डिटेल्स रहती है ना, एक बार आप वीडियो डिस्क्रिप्शन देख लिया कीजिए। आपके काम की चीज़ें अगर कुछ मिल जाएं तो ठीक है। एंड ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक यू।